Hi guys, welcome to Jab We Manifest podcast. सॉरी पता नहीं मैं चुप क्यों थी। मैं कोई वो जोन में ना चली जाऊँ सबकॉन्शियस में। ओके चल दीपू। Hi guys, welcome to Jab We Manifest podcast. हेलो एवरीवन, हाउ Zzz, going on, zzz, going on. Hi guys, welcome to Jab We Manifest podcast. वेलकम एवरीवन टू दिस अगेन वन टू टू another episode of One our another podcast. episode. To another episode. Hi guys, welcome to Jab We Manifest podcast. Hello everyone, welcome to yet another episode of our podcast. ये हम चौथी बार रिकॉर्ड कर रहे हैं, हमारा इंट्रो ही नहीं हो पा रहा. I guess आप समझ गए होंगे. It's a new episode and today we are shooting at night. It's Yes. 11 a.m. कितने 11 बज रहे हैं? 11 p.m. Sorry, मुझे तो 11 a.m. it's 10:50 p.m. So it's gonna be 11 p.m. I guess, yeah. So we are shooting at night. देख रहे हो हमारी डेडिकेशन कितनी ज्यादा है, रात में शूट कर रहे हैं. In the morning also we had a shoot and then we had sessions and Then we watched रोडीज in our me time में हमने रोडीज देखा. रोडीज का भी नया 12th सीजन चल रहा है and बहुत ही डबल क्रॉस उसका मैं तो गाना याद हो गया मुझे. मुझे ऐसा लग रहा है मैं पहली बार रोडीज देख रही हूँ. मैंने ऐसे कंसिस्टेंटली रोडीज मैंने जिंदगी भी में ऐसे कभी कभी नहीं नहीं देखा कंसिस्टेंटली. मेरे वो तो मेरे को मैं जब रील्स देख रही थी ना तो मेरे पास आ गया इंस्टा पे, तो मेरे को लगा चलो इस बार देखते हैं, तो इसलिए वी आर वाचिंग इट. और बस कभी नहीं देखा हमने ऐसा ऐसे बैठ साथ में के हम रोडीज के एपिसोड देख रहे हैं. सो आई डिडंट न्यू कि ऐसे क्या क्या होता है. डबल क्रॉस तो अलग ही था बट देन सही में. पीपल हु आर कमिंग व्हाट अ फिटनेस, मतलब क्या अलग लेवल के ही आते हैं. बट कुछ लोग तो बस ऐसे ही आ जाते हैं अपने आप का अपना फेम करने के लिए एंड ऑल. यस, कर सकते हो वैसी फिटनेस, पुशअप करके दिखाओ. नॉट राइट नाउ, मेरा रोडीज नहीं चल रहा है. तो हमने देखा, देन अब हम शूट कर रहे हैं. यस. तो व्हाट यू आर वेयरिंग वेडनेसडे? I'm wearing it's a dress, a sweater dress kind of. ये वेडनेसडे वाली फील आ रही है इनसे. दैट डांस करना है, डांस करो एक बार. नहीं वो मुझे नहीं आता. देखी नहीं आपने वेडनेसडे में? नहीं मैंने नहीं देखी. देखी नहीं आपने? बताओ यार, बताओ कितना क्रेज था जब वो आई थी. But I haven't watched. I'll be true. ट्रुथ बाय I'll be true. हाँ. That I haven't watched. ओके, ठीक है, दिखाऊंगी ये भी रोडीज के बाद आपको. Done. And I am wearing that short kurti with some jewelry. इयररिंग्स में गौर किया जाए, मैंने इयररिंग्स भी डाले आज, तो मेरे को थोड़ा अच्छा फील हो रहा है आज. ये इंडियन लुक नहीं बहुत प्यारी लग रही है. मेरी नजर न लग जाए. वो नजर उतारो ऐसे. मेरी नजर न लग जाए कहते हैं, किसी की नजर न लग किसी जाए. की नजर ऐसे करके उतारो. अच्छा ठीक है, उतर गई गाइस नजर. अरे आपको कर. सो अभी हमने अपना फिट चेक तो दे दिया है टू हमारे जो ऑडियो लिसनर्स हैं उनके लिए. एग्जैक्टली. और बताओ, कुछ आप भी बताओ, मैं ही बोली जा रही हूँ तब से. हाँ, तो हम फिट चेक्स अपने आज इसलिए स्पेशली बता रहे हैं क्योंकि आज हम फैशन की बातें करने वाले हैं. हाँ, इसलिए हमने फिट चेक बताया. या हाँ, तो शी इज फ्रॉम मिलेनियल जनरेशन, आई एम फ्रॉम जेन जी. तो हमारे व्यूज वैसे तो बहुत कपड़ों में मैच करते हैं, बट कुछ कुछ चीजें नहीं करती है. क्योंकि ऑब्वियसली आई बीइंग द मोस्ट व्हाट? पता नहीं क्या बोल रही हूँ निकल रही. रहने दो. आज डर लग रहा है मुझे, ज्यादा सेशन में बोल लिया तो यहाँ पे वर्ड्स नहीं आ रहे. हो सकता है. हाँ. तो आपका क्या है गो टू आउटफिट?
आपको मतलब कहीं जाना हो जल्दी से कि क्विक में पहन के चले जाओ? क्विक में पहन के तो आई गेस स्वेटशर्ट एंड पैंट्स। आजकल इट्स वेरी मुझे वो ओपन याद आ रहा पैंट्स। है, कोट पहन के चली जाती है आजकल तो कुछ। आजकल तो इट्स वेरी इजी टू जस्ट हैव layers and then overcoat and then you have to rush. So what is your go-to outfit? मेरा तो ओवर साइज टी शर्ट डाल लूँ या कुछ स्वेटर डाल लूँ और जीन्स नॉर्मल या कार्गो समथिंग पहन के चले जाओ, ज्यादा कुछ नहीं, मतलब इतना कुछ पसंद नहीं है तामझाम पहन के फिर जाना, या तो नॉर्मल जैकेट डाली। That is easy, I दैट feel, इज हाँ। इजी, comfy इज बेटर। यही होता है हमेशा, तो कंफर्टेबल ज्यादातर होना चाहिए। कंफर्टेबल होना चाहिए। आई लव, आजकल मैंने ये भी देखा जेंजी आजकल बहुत ही ज्यादा कंफर्टेबल वे में ही कुछ रहता ज्यादा ही कंफर्टेबल हो गए हैं, कुछ ऊपर कुछ है नीचे कुछ है। है। हाँ ये तो है, और आजकल मतलब ट्रेंड इतना हो गया ना कम ओवर साइज का, बहुत ज्यादा ट्रेंड हो गया। मतलब तुम वहां जाओ शॉपिंग करो अगर ऑनलाइन भी, तो हर जगह तुम ओवर साइज ही दिखते हैं आजकल, लोग भी इवन फॉर बहुत ज्यादा। मेंस। इवन मेंस, या हाँ मेंस के लिए भी बहुत ज्यादा है। आई फील लाइक ये पहले नहीं था ओवर नहीं, साइज ना, ये बिल्कुल नहीं इट्स था। न्यू इन लाइक आई फील लाइक ये जैसे कुछ कुछ चीजें जो कहते हैं ना पुराने जमाने टाइप की आई हैं, जैसे बेल बॉटम्स हो गए, पेप्लम्स हो गए या प्रिंट्स हो गए। हाँ कुछ कुछ चीजें पहले पहले थी जो अब आ अब आ गई गई हैं, है फिर बट से। ये ओवर साइज आई गेस था ही नहीं। नहीं था क्योंकि सबको फिटेड प्लान हो रहा है, स्किन हाँ, फिटेड जीन्स कितनी चलती थी कितना पहले से। स्किन सब सब फिटेड 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 चाहिए, पहनना था। अब देखो। इवन मेरा भी यही था हमेशा कि मुझे आई लव फिटेड क्लोथ्स, सो एवरी टाइम आई यूज टू वेयर एनी काइंड ऑफ लूज वन, मुझे ऐसा लगता था कि यार क्या पहन ये लिया। फिट क्यों नहीं है, एंड आई यूज टू सही फील में वेरी अनकंफर्टेबल विद इन माई सेल्फ बिकॉज इट वॉज नॉट फिट। बट देन एवरीवन यूज टू से कि कभी तो कम कुछ कभी कभी ढीला या पहनना ओवर साइज चाहिए। पहना कर। इवन कुर्ते भी दीदी वो नहीं पहनती थी, पूरा फिट चाहिए कुर्ता भी इन्हें। तो But now things have changed. Now I have taken this opportunity to wear oversize and वो बहुत ही अच्छे लगते हैं. अच्छे लगते हैं, It feels हाँ very cool, very classy too. वही तो। और बैगी जीन्स कितनी चल रही है, मतलब आजकल मुझे नहीं लगता कोई फिटेड जीन्स बिल्कुल पहनता है। Exactly. सबको वही पसंद है, बैगी देन बेल बॉटम्स हो गए, उसके बाद स्ट्रेट फिट्स हो गई, बहुत अलग वेराइटीज की आ गई है जीन्स। इवन अभी की जो हमारे से आगे वाली जो स्कूल्स में है अभी, वो भी यही पहन रहे, कोई ऐसे नहीं पहन रहा कि उनको और फिटेड चाहिए। इसको वो भी तो कहते हैं बॉयफ्रेंड जीन्स, हाँ बॉयफ्रेंड जीन्स और और मॉम्स का भी कुछ है, आई डोंट नो। मॉम जीन्स, शायद वो एक ब्रांड है आई थिंक। आई डोंट नो, मतलब ऐसी नाम दिया गया है हर एक जीन्स को। बस वो ज्यादातर बैगी होती है और थोड़ी लूज बूट होती है ना, कट एंड बूट ऑल ऑफ कट एंड दैट, ऑल। या बूट कट तो पहले बहुत चलती थी ना, अमिताभ बच्चन की he टाइम used to पे wear all ऑल these द boot बूट कट। cuts, and now I guess many men's are not wearing that, I guess, are they? व्हाट बूट कट? Yeah, right now हाँ they are, मतलब बूट मतलब कट बहुत नहीं, मतलब एक्टर्स वैसे पहनने लगे हाँ हैं, जैसे रणवीर सिंह, अर्जुन कपूर, many of those, पहन रहे लड़के ज्यादातर वही बैगी हो गया, स्ट्रेट फिट हो गया, इसी पे ही ज्यादा एंड है। वो बहुत कूल लगता है मुझे तो। मुझे भी कार्गो जीन्स विच आर वेरी हाँ लूज एंड बैगी काइंड ऑफ, बहुत अच्छा बहुत लगता है। कूल लगता है। एंड ऊपर से उसके साथ शॉर्ट स्टाइल कर लो कि एग्जैक्टली। तब, मतलब ओपन शॉर्ट भी रखो ना, इट विल लुक कूल, उसमें बहुत अच्छा लगता है। तो आजकल कुछ अलग ही चेंजेस आए। इवन मैं अभी जब कॉलेज में थी तो बहुत सारे लोग ना टोट बैग्स लेकर आते थे, बहुत ज्यादा ट्रेंड हो गया था। मैंने बोला ये कैसे वैसे मेरे एक फ्रेंड ने तो उसका सब्जी का थैला लगता है ऐसा है वो, बट वो ये ट्रेंड बना दिया है, एंड ट्रेंड में वो कस्टमाइज भी कर देते और हैं अलग बहुत अलग टाइप के ना। क्यूट हाँ कस्टमाइजेशन इट्स हुए थे। क्यूट, बट आजकल वो कुछ ओवर साइज से टोट बैग्स आने लगे हैं जो सीरियसली सब्जी वाले बैग्स लगते हैं, बट दे आर क्यूट, उनमें इतना अच्छा कस्टमाइजेशन करते हैं ना, इतने अलग से क्यूट प्रिंट्स भी करने प्रिंट्स भी लगे करने हैं, लगे और हैं। कलर्स, दैट इज वेरी व्हाट वी कैन से दोस कलर्स, प्रिंट्स पेस्टल्स, पेस्टल कलर्स, हाँ वो वाला पेस्टल्स तो कलर्स इन बहुत है, चल रहे हैं। बहुत इन है। हाँ, पहले आई थिंक बोल्ड ज्यादा, कलर्स की बात करें हम्म, तो बोल्ड ज्यादा लाइक होता था। ब्राउन, ब्लैक और ऑल ऑफ दैट हमारे पास तो वाइट। ब्लू कितना था। हाँ, ये बोल्ड कलर्स ही चलते थे बैग्स में भी, इवन व्हाटएवर यू आर वेयरिंग, एंड दीस डेज पेस्टल्स कितने इन है।
बहुत ज्यादा। And इवन तुम वहाँ I feel शादियों में जाओ, हाँ हल्दी में तुम्हें कोई येलो पहनता नहीं दिखेगा, तुम्हें पेस्टल्स ही हम्म दिखेंगे, अलग अलग वेराइटीज आ गई हैं, है ना। एग्जैक्टली और मतलब आजकल के ट्रेंड्स ही बदल गए हैं इवन इन वेडिंग्स वी डोंट यू नो देयर आर कपल्स और पीपल हु आर नॉट वेयरिंग येलो ओनली फॉर हल्दी और ग्रीन ग्रीन ओनली ओनली फॉर फॉर मेहंदी। मेहंदी अब अलग अलग पेस्टल कलर्स चूज कर रहे हैं और थीम ही बदल गई है इवन द brides are not ब्राइड wearing red or pink पॉइंट, वो or पर्पल maroon थीम बना देते हैं कुछ white and all of अलग that अलग। pastels पिंक, पिंक true इतना बहुत अलग। बट अच्छा है, चेंज इज अ गुड। मतलब वो कांस्टेंट रहना मुझे लगता है कि आप एक ही कलर पे टिके हुए हो हाँ there will be a lot of comments about what you're wearing and how and all of but you should be comfortable at the end of the day you should love whatever you are wearing and आपकी, that is what will define you as a person यस, at the end पर्सनालिटी भी आपकी उससे निखरती है कि व्हाट यू आर वेयर। क्या कुछ ना कॉलेजेस में, जैसे कॉलेज में मैं भी वैसे हम्म पहनती थी ज्यादा इतना, हम्म लेकिन कॉलेज जाने के बाद लोगों को देख के ना, तो ऐसा लगता है कि तुम्हारे अंदर भी बहुत सारे चेंजेस आए हैं। तुम हम्म जैसे लोगों को देखते हो और उनके स्टाइल कॉपी करने लग जाते हो, हम्म तो यू ऑल्सो, आपके साथ भी हुआ होगा ऐसा। आपके साथ तो बहुत बड़ा चेंज है, ये मैं कह सकती हूँ। शी वॉज नॉट लाइक दिस, शी इज नाउ। कि मतलब guys इतना, मतलब हमेशा कुर्ते में रहना, so I was हमेशा a very मतलब बहुत ही सीधी सादी हाँ शाय और हमेशा सूट पहनती हाँ, थी कुर्ते सूट and बस। there were a lot of people in my life from my graduation time when I was in Delhi University my close friends made me like this now यस, whatever I am because of them because उनको लगता था कि तृप्ति तू क्यों नहीं पहनती उनको स्लीवलेस पहनाना था मुझे ड्रेसेस एंड ऑल एंड आई वाज नॉट कंफर्टेबल वेयरिंग दैट बट I started doing that because I wanted to go out of comfort zone and change. वो हुआ बट लोगों को जब दिखा ना ओ माय अब गॉड वो इतना हो गया कि लोग पहचान ही रहे, ये तृप्ति है। ओ माय गॉड, शी इज नाउ। मुझे याद है दैट टाइम आपकी जब गोवा की ट्रिप गई थी, और हाँ उसमें सब लोग ना शॉर्ट्स लेके गए थे, और मैं और मेरी बहन, हम सब शॉक हो गए थे कि शॉर्ट्स कैसे पहनी है, क्योंकि ये नहीं पहनती थी। वी वर लाइक ओ अच्छा। दैट वाज द चेंज गाइस ऐसी बहुत नहीं थी ज्यादा। मैं मे बी सही मेरे में। स्कूल फ्रेंड्स या ग्रेजुएशन के फ्रेंड्स मुझे ज्यादा अच्छे से जानते हैं कि हाउ वाज आई दैट टाइम बट और मुझे लगता है ऐसा सबके साथ कहीं ना कहीं है नॉट हाँ, जस्ट विथ मी बट आपके साथ भी हुआ होगा कि यू नो व्हेन यू वर इन दैट यू नो स्कूल। जब आप छोटे थे स्कूल टाइम में था एंड यू आर नॉट द सेम एज टुडे यू हैव चेंज एज अ पर्सन एंड जेनजीज अगर आप उस जनरेशन में हैं तो आप तो ऑल टुगेदर अलग ही लेवल ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन देखोगे अपने आप में तो सही यस में आजकल के देख लो, दे आर अनदर लेवल। अब मैं जब उनको देखती हूँ तो ऐसा लगता है यार मैं तो ऐसी थी ही नहीं। एग्जैक्टली बट कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि हाउ यू लुक व्हाट यू वेयर इट ऑल्सो हैज एन इम्पैक्ट ऑन योर मेंटल हेल्थ यस, बहुत ज्यादा। और इवन सोशल मीडिया का जमाना है, तो फिर उसमें तो और इम्पैक्ट करता है कि बिकॉज वी सबको वांट परफेक्ट दिखना है, और एग्जैक्टली स्पेशली सोशल मीडिया और ये वाले एंड दैट्स प्लेटफॉर्म्स व्हाई में। वी मे बी फील लाइक कि हमें एक कोई रोल मॉडल हम बना लेते हैं वैसा ही दिखना है लाइक हम्म, सेलिब्रिटीज की तरह ही दिखना है एंड ऑल ऑफ दैट एंड वी कंपेयर आवरसेल्व्स एंड ओवर दैट कंपैरिजन हम अपने आप को ही कहीं ना कहीं खोने लगे हैं यस। मैंने वो मूवी देखी थी दैट मसाबा मसाबा, आपने शायद देखी होगी। उसमें भी मतलब उसने ड्रेस बनाई थी, बट हम्म दैट वो लड़की जिसके लिए बनाई थी वो कंफर्टेबल नहीं थी। हम्म फिर उसने देखा कि अच्छा, मसाबा ने देखा कि मेरे को क्या चेंजेस करने हैं उसके एग्जैक्टली मुताबिक, हम्म उस गोल के मुताबिक, फिर उसने चेंजेस करके दिए उसको। हम्म बट इतना ज्यादा चेंज नहीं करा था, बट उसने एक्सेप्ट करा अपनी बॉडी को। वही चीज है अगर कहीं ना कहीं आपको बॉडी इमेज इश्यूज आ रहे हैं हम्म, एनीवन what 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 we need to do is first have an awareness once we have an awareness कि मतलब मैं अपनी बॉडी के साथ कंफर्टेबल या नहीं ये बॉडी पार्ट है जहाँ मुझे थोड़ा सा एक्सेप्टेंस की ज़रूरत है या थोड़ा सा मुझे लगता है
काम करने की जरूरत है. सो रादर देन फीलिंग इंफीरियर कि ऐसी क्यों है मेरी बॉडी, या ऐसा वो बॉडी पार्ट क्यों है, मैं स्लिम क्यों नहीं हूँ, मैं उस मेरा आवर ग्लास फिगर क्यों नहीं है, एंड ऑल ऑफ दैट, rather than thinking that let's work on improvising it. So first have an awareness and then accept. और Yes. तभी मुझे लगता है you will feel that comfortable within yourself. You will start appreciating yourself. हाँ सही में. आपने आजकल इन्फ्लुएंसर्स भी अलग अलग स्टाइल. अब विद साक्षी को देख लो, शी इज नॉट स्लिम Exactly. बट She is a healthy. Yeah. इतने अच्छी तरह वो अपने आप को एम्ब्रेस True, true, करके true. दिखाती है ना सोशल मीडिया में. उसका कॉन्फिडेंस उसके फेस पे दिखता है. Because she must have worked on her. It's not easy. हाँ, I can understand, but वो करती है, वो हाँ. एक्सरसाइज भी करती है, हाँ. बट फॉर हर ओन फिटनेस. exactly. मतलब उसे ये नहीं है कि मुझे पतला ही होना है. मतलब वही है कि यू हैव टू एक्सेप्ट योरसेल्फ द वे यू आर. यस. एंड वही है कि आप जब तक वो चीज नहीं करोगे, मुझे नहीं लगता कि आप द रियल सेल्फ लोगों को दिखा पाओगे, वो कॉन्फिडेंट फील कर पाओगे. एक होता है कि सामने वाला आपको देख के कैसा फील कर रहा है, एक होता है कि आप अपने बारे में कैसा फील कर रहे हो. Are you feeling that best self in your own self when you are sitting alone maybe? Or you are thinking here in your head कि कोई मुझे जज करेगा, अरे मैंने ये क्या पहन लिया, अरे मैं कैसी लग रही हूँ, मोटी तो नहीं लग रही है. All these questions that we have this misconception all about ourselves. I feel like वो जब break हो जाएगा, वो जो limiting beliefs चलते रहते हैं, वो break हो जाएगा, you will see yourself here and you will feel that beautiful as whatever. Because I feel वो perfection वाला जो myth है ना, वो break करना बहुत जरूरी है. बहुत ज्यादा. नो वन इज परफेक्ट. सो अभी मैंने रिसेंटली ना पिछले पॉडकास्ट में साड़ी पहनी थी. हाँ, तो वो मम्मी की कितनी पुरानी साड़ी है और वो लगती नहीं है. दैट्स प्रिंटेड. और प्रिंटेड का कितना इन है, वो लगती नहीं है कि इतनी पुरानी है. गाइस वो बहुत पुरानी साड़ी थी. वो शायद इट्स बीन 20 years. हाँ कह सकते हो यार, 20 से ज्यादा ही हो गए. 15 years. नहीं इतना नहीं, 15 years. हाँ शायद. मतलब मम्मी की शादी से भी पहले की है. 20 years से तो और ज्यादा हो गया. हाँ, क्योंकि मैंने देखी एक फोटो में मम्मी ने पहनी है, तो शादी से पहले की है वो. So more than that. कितनी एलिगेंट लगती है, मतलब बहुत प्यारी. अब साड़ीज का तो आजकल बहुत ज्यादा, स्पेशली हमारी सिस्टर के लिए जिनको साड़ी पहननी आती नहीं है, तो आजकल नई साड़ी आ गई है ना, दैट रेडी टू वेयर साड़ी. Guys, you have been seeing me wearing a lot of sarees. बहुत सारी आपने देखा होगा कि मैं बहुत साड़ीज पहनती हूँ, but I want to disclose that मुझे साड़ी पहनना नहीं आता. मैं पहनाती हूँ साड़ी, है ना. ये है मेरी सिस्टर और मेरी मम्मी, मुझे हमेशा साड़ियाँ पहनाती हैं, तो मुझे नहीं आता, but I am very grateful that they are with me. And I'm grateful to these new trends which are making ready to wear sarees. For me, it's a lifesaver, and I feel like wow. सही में कुछ नहीं करना यार, पहन के और फिर तुरंत डाल लो, पल्लू हो गया. अभी I went to an event and there I had I was so relaxed. Obviously, she was not there with me, but I could have मैं खुद से पहन पाई वो साड़ी. It was easy for me. बहुत ज्यादा. और इवन अभी शार्क टैंक में भी एक कोई आया, साड़ी का ही है उसका, एंड उस साड़ी में क्या है, वो तो नॉर्मल प्री ड्रेप थी, लेकिन उस साड़ी में पेटीकोट भी है, स्टिच्ड, देन पूरा दैट प्लेटिंग भी कर रखी है, सब है, उस प्री ड्रेप भी है पूरी, एंड हैज अ पॉकेट आल्सो. I saw that pocket भी था, and I feel like wow. Because for girls, I guess you can relate all. are the best thing. I don't know ना, ब्रांड नेम नहीं पता, मैं भूल गई. आपको याद है? मैंने दिखाया था. नहीं, I forgot the brand name. So what? But they are good. देखना आप शार्क टैंक में जाके आप देख सकते हो. वहाँ पे है, बहुत ही सही था, मुझे अच्छा लगा. शायद उनके पास अभी वेराइटीज नहीं होगी अभी इतनी साड़ी की, बट I searched then इतनी वेराइटीज नहीं थी, मतलब प्रिंट्स है डिफरेंट, बट आई फील लाइक वो प्रिंट्स मेरे पास ऑलरेडी बहुत थे,
तो मुझे नहीं वैरायटी दिखी, हाँ, बट लोगों को मे दिख बी सकते आपको हैं। दिखे, सो मे बी यू गो फॉर दैट। लेकिन कॉटन प्रिंट्स बहुत बहुत, ट्रेंडी। हाँ, कॉटन प्रिंट्स आपको बहुत अच्छे लगेंगे। आई हैव सिमिलर साड़ीज, दैट्स हम्म व्हाई आई कुडंट चूज फ्रॉम देम, बट मे बी इफ यू आर अ कॉटन लवर एंड कॉटन साड़ी लवर, कॉटन आप साड़ीज वो आर लुकिंग मतलब यू कैन चूज फ्रॉम देम एंड इट्स वेरी इजी टू वेयर, इजी इजी कॉटन इजी। साड़ीज बहुत प्यारी लगती हैं, या प्रोफेशनल मतलब कॉर्पोरेट एग्जैक्टली में exactly. पहन मतलब आप सकते हो आप। वो कहीं फंक्शंस में कैजुअली भी अगर आपको फ्रेंड्स के साथ पहनना एंड हो यू कैन या वेयर इट, बहुत प्यारी लगते हैं। इवन हम्म बहुत सारे ऐसे ब्रांड्स है लाइक सुता, हम्म दे मेक बहुत ब्यूटीफुल प्यारी साड़ी, साड़ीज बनाते हैं कॉटन की। बहुत प्यारी। तो मतलब ये जो ट्रेंड है बहुत एंड इट्स वेरी साड़ीज में, मतलब बहुत मिनिमल है, हाँ साड़ीज में ज्यादा ऐसा कुछ इतना है नहीं है, नहीं। हाँ द फैब्रिक ऑब्वियसली इट्स हाँ। बेस्ट। रिसेंटली मैंने भी अपनी एक फ्रेंड को गिफ्ट की ब्यूटीफुल साड़ी फॉर माय ब्यूटीफुल फ्रेंड, एंड आई फेल लाइक whenever you're giving something special to your special people, उनको प्यारा लगना चाहिए, उनको लगना हम्म चाहिए कि they can wear it somewhere. So she loved it and I felt so happy. Maybe at times it's very a small gesture that makes other people happy. और वो आजकल की छोटी छोटी चीजें, it's very minimalistic but मिनिमलिस्टिक तो that है ही आजकल दैट। enhances everything. तो सबको ही चाहिए मिनिमलिस्टिक, मेकअप भी, Exactly. डुई स्किन भी, मतलब सब कुछ मिनिमल हो तो अच्छा मतलब लगता वही है। जैसे साड़ी के साथ आप बस कुछ वो कहते हैं ना नॉर्मल ऑक्सीडाइज, ऑक्सीडाइज लाइक आई एम हाँ, वेयरिंग ऐसे इयररिंग्स डाल लो ऐसे या बस बैंगल्स डालो या ज्वेलरी नॉर्मल डाल लो ज्वेलरी या, डाल लो। एंड इट्स गुड टू गो। सही में। और ऑक्सीडाइज ज्वेलरी का तो यू कैन मतलब हम्म आपके लुक को, अगर आप इंडियन पहन रहे हो ना और हम्म आपके पास कुछ नहीं है, ऑक्सीडाइज डाल दो, बस यू विल टेक रॉक इट। इंस्पिरेशन फ्रॉम बोहोगल ऑल्सो। वो वर्षी क्या डेक्ड अप करके वो अपने या ज्वेलरी सब कुछ डालती है, दैट्स शी इज लुक अमेजिंग। अमेजिंग। इवन उसकी सिस्टर भी प्यारी यस लगती यस है, यस, बहुत बहुत प्यारी। प्यारी। आई गेस शी स्टार्टेड दिस बोहो थिंग एंड हाँ दैट्स अमेजिंग एंड दैट इज इन लाइक वो कभी ऑफ होता ही नहीं है। सही में बिल्कुल नहीं होता। और इवन आज कैसे वो बहुत सारे जैसे कोट्स हम ब्लेजर नॉर्मल पहनते हैं उसके हाँ साथ भी हाँ गोल्ड्स के हुप्स हाँ। हुप्स वगैरह डाल लिए, देन बैंगल्स डाल लिए, दैट वो हम्म। भी बहुत प्यारा आजकल लगता वही है। मेटेलिक वाला चला है मेटेलिक, हाँ बहुत, वो भी चल रहा कि है। आप मेटेलिक हुप्स डालो, ये चोकर्स मेटेलिक चोकर्स डालो एंड ऑल ऑफ दैट, एंड हैंड का, काफ्स एंड ऑल यस ऑफ, हाँ ये सो सब इट डालो। लुक्स वेरी गुड प्रोफेशनली भी और कैजुअली भी यू कैन टाई अप। यस और आजकल एक और चीज बहुत इन चली है जो आई वाज शेयरिंग विथ हर कि आप कोई भी कैजुअल अटायर के साथ एक प्रोफेशनल अटायर डाल लो, लाइक टीम अप हाँ करके, एंड यू लुक सो कूल एंड पीपल आर हम्म। डूइंग दैट। लाइक एक कैजुअली आपने टी शर्ट डाल ली तो फॉर्मल एक पैंट पैंट्स डाल डाल लो, दिया, इट लुक्स गुड। सो या तो फॉर्मल ऊपर डाल दिया, नीचे ऐसे नॉर्मल जीन्स डाल लो, तो ये हाँ। बहुत प्यारा लग रहा है। मैं भी हम्म एक बार पहन के गई थी, पापा के साथ ही गई थी तो उन्होंने मेरे को ऐसे मतलब पापा ऐसे बोल रहे थे तो पापा कह रहे अच्छा लग रहा है जो पहनी है कोट के साथ जीन्स। हाँ, इट लुक्स सो गुड एंड आई गेस कोट्स आर ऑलवेज इन। बहुत ज्यादा आजकल कोट्स के साथ वो शॉर्ट्स कोट्स, उसको कहते हैं स्कॉट्स, कहते हैं उसको स्कॉट्स, सुना है आपने? नहीं नहीं। दैट इज अ स्कर्ट बट हैव शॉर्ट्स इन इट। अच्छा, ओके ओके ओके, गॉट, अंडरस्टूड। तो वो स्कर्ट होती है, हाँ वो हाँ आगे हाँ से हाँ दिखती हाँ, है बट अंदर अंडरस्टूड। शॉर्ट्स होते हैं, तो इट्स हम्म। कॉल्ड अ स्कॉट। स्कॉट्स। स्कॉट्स, आई गाइस। थिंक आई एम प्रोनाउंसिंग राइट, बट उसको ऐसे ही कहते हैं। वो भी हम्म। मैंने सुना। नाइस। आजकल क्या क्या आ गया है, हमें तो पता ही नहीं है बहुत, नाम। इवन यू कैन ब्लेजर्स मतलब वी लॉन्ग। हैव दैट ब्राउन कलर वाला, नहीं है एक स्कॉट्स जो यू आर सेइंग with blazer, it is a kind of a squat only, which is a वो शॉर्ट ही है और वो स्कर्ट की तरह लगती हाँ है। कह सकते हो उसको। तो बट मुझे ये ऐसे नहीं पता था उसका नाम भी दिया गया है, हाँ दैट दिया इज अ गया है, टर्म। मैंने कहीं सुना था बट तब मेरे को पता चला अच्छा इसको ये कहते हैं। इवन ब्लेजर्स, लॉन्ग ब्लेजर्स आ गए हैं विथ हम्म। उसको एज अ ड्रेस, हाँ, वी कॉल इट ब्लेजर ड्रेस, ब्लेजर ब्लेजर ड्रेसेस या। ड्रेसेस। So there are so many एंड बहुत things। प्यारे लगते हैं, मतलब आई तो लव वेयरिंग थिंग्स She डिफरेंट love डिफरेंट वेज। blazers तो बहुत पहनती हैं। I obviously as a business coach, you will be wearing blazers and I love
maybe getting new blazers. Recently also I ordered many blazers from different brands and बहुत इवन ही आजकल मैंने तो अभी देखा है, मतलब मैंने प्लेन ब्लेजर्स मुझे अच्छे लगते थे, बट शी ऑर्डर समथिंग प्रिंट, तो मुझे नहीं लगा था वो अच्छा लगेगा, बट व्हेन शी ऑर्डर्ड और वो जब आया और जब देखा वो अच्छा लगा। which one? दैट वाइट प्रिंट जिसमें फ्लावर्स का प्रिंट का flowery one, yeah, that was good. वी कैन मतलब पिन हेयर द पिक्चर्स इफ यू हाँ वांट, आप देख सकते हो, बट बहुत हाँ प्यारा लग रहा था वो। एंड वो दैट ब्रांड इट वाज आल्सो आप उन्होंने स्कर्ट्स के साथ वो पूरा टीम अप किया था कि स्कर्ट्स के साथ आप पूरा वो सेट बना सकते हो, पैंट्स के साथ कर सकते हो, एंड ऑब्वियसली कॉर्ड सेट्स तो आजकल इन है बहुत ज्यादा कॉर्ड जो सेट। कहीं कभी कभी लोगों को ऐसा लगा कि वो नाइट सूट है, बट ऑब्वियसली नॉट। मेरे को तो कॉर्ड सेट बहुत चिढ़ाया गया है। मैं एक बार पहन के चली गई थी, मेरे को बोली नाइट सूट पहन कर आएगी, नाइट सूट पहन कर आएगी। आई फील लाइक दैट इज मोर कम्फी हाँ कंफी एंड बहुत होता है वो, इसलिए लोग शायद नाइट सूट कहते हैं उसे। बट बट प्रिंटेड बहुत चल रहा है आई आजकल। फील मुझे ऐसा लगता है ना दीप्ति की हम जिस वे में उसको पहनते हैं दैट डिफाइंस इट। कोई कोई हाँ उसको नाइट सूट के वे में ही पहनता है, तो वो ये तो भी नाइट है, सूट नाइट लगेगा ही सूट ना। नहीं लगेगा। तो आपको टक इन करना है उसे अच्छे से, या हाउ यू ओपन स्टाइल करके, इट। यस आई हाँ फील दैट डिफाइंस यू होल, हाउ यू आर लुकिंग एंड हाउ पीपल विल सी यू। यस। बट किसी को होता है ना, अगर तुम अपने फ्रेंड्स के सामने चले जाओ तो उन्हें तो मजाक उड़ाना ही है, चाहे हाँ हम कुछ वो भी तो पहने। है, अब उनका कुछ नहीं किया जा सकता है ऑब्वियसली। बट वो अच्छा भी लगता है, ऐसी बात नहीं है। अगर तुम हील्स के साथ पहन के चले जाओ, इवन अगर शूज के साथ नहीं पहनो कॉर्ड सेट, दैट विल ट्रू लुक ट्रू ट्रू क्लासी। ट्रू। वही होता है, अलग अलग वेज होते हैं पहनने के, हम्म ताकि उसको स्टेटमेंट दे सको। एग्जैक्टली। एंड आजकल रिंग्स भी कितनी डिफरेंट वेराइटीज की आ गई हैं। इट्स ओनली वन दीप। एक ही पहनी है, अभी एक ही है मेरे पास। आजकल ना ऑब्वियसली कितने मिनिमलिस्टिक पेंडेंट्स भी आ गए हैं दैट बहुत ओनली वन डायमंड यू आर वेयरिंग, क्या कहते हैं उसे, छोटा सा पेंडेंट जस्ट सर्कल काइंड ऑफ पेंडेंट पेंडेंट, यस, यू आर वेयरिंग एंड it's very classy, I लाइक feel एडी। like. And I love pendant, guys. Like, if you love me, if you know me, you must buy me pendants, and I'll just go crazy over that. पेंडेंट्स हो गए, रिंग्स हो गई, Hmm. दीज आर सो ब्यूटीफुल, और बहुत ही डेलिकेट सी, नहीं स्मॉल ही होती है, बहुत छोटी होती है, बट बहुत प्यारा लगता है वो। I guess that is the one accessory that आप कहीं भी पहन सकते हो. किसी किसी का होता है कि उनको बड़े या ब्रॉड बहुत हैवी ज्वेलरी पसंद है, बट किसी किसी को पसंद होता है कि बस स्मॉल डेलिकेट एक ही पहन लो। अब मेरा तो फेवरेट वो हार्ट वाला है, अभी तक मेरे को नहीं मिला दैट सिल्वर हार्ट, मेरे पास था कॉलेज टाइम में। क्यों नहीं मिला है? बट छोटा सा नहीं, एक छोटा सा आप लाई थी, बट वो वाला जो हार्ट था ना, I bought her one and she, तभी मैं सोच रही हूँ कि है, अभी एक नया लाई थी मैं। आई हैव हार्ट्स, आई नो, मेरे को पता है, ये पता है, आप लाई थी। And you also got one, I guess. हाँ हार्ट लाई थी, बट मेरे को एक हार्ट था मेरे पास, अच्छा, दैट इज ऑफ आई थिंक गोल्ड के साथ एक और आता है पिंकिश, हाँ रोज गोल्ड टाइप का था वो, बहुत ही ज्यादा छोटा था और बहुत, पता नहीं मेरे को मिल नहीं रहा वो, ये है, बट आई लव दैट हार्ट। मैं जहाँ भी जाती हूँ ना हार्ट जरूर पिकअप करके लाती हूँ। मेरा हार्ट ही भूल गई मैंने इतने। हाँ आपने दिया है, शी गेव मी सो मेनी हार्ट्स, दैट गोल्डन हार्ट, देन आई हैव दैट सिल्वर हार्ट, सो आई लव हार्ट्स। अगर कोई मेरे को गिफ्ट करना चाहता है कुछ, तो he or she can gift me that heart pendant। अब मेरा बर्थडे भी आने वाला, तो ज्वेलरी आप गिफ्ट कर सकते हो, सिल्वर ज्वेलरी हो गई, टेक द नोट्स गाइस, ये सब हो गया, तो आई लव दैट। okay, रिंग्स सब दिखा दिया मैंने। ऑल्सो आपने वो सुना है आजकल थ्रिफ्टेड क्लोथ्स काइंड, थ्रिफ्टेड बहुत ट्रेंड में है। लिसन, बट मुझे पता नहीं है क्या है ये। थ्रिफ्टेड मीन्स जहाँ ओल्ड क्लोथ्स सेल करते हैं लोग, ना लाइक अ स्मॉल, लाइक विंटेज क्लोथ्स हो गए, या विंटेज जीन्स हो गई, देन विंटेज जैकेट्स, मॉम्स जीन्स हो गई, बहुत पुरानी पुरानी चीजें भी, एंड ऑल्सो थोड़ी ओल्ड भी, दे इन। इज इट लाइक वो थोड़े चीप प्राइसेस में मिलता है? चीप प्राइसेस में, दे आर विंटेज, और बहुत ही प्यारा लगता है वो। इवन हौस खास में भी बहुत सारे ना प्लेसेस है जहाँ पे थ्रिफ्टेड क्लोथ्स मिलते हैं, और आजकल लोग इतने
अच्छे, इवन उस कुछ लोग तो उसको ही अपसाइकिल कर देते हैं, थ्रिफ्टेड लेके खरीद के, देन दे मेक इट न्यू, ओह अपनी नाइस, क्रिएशन मतलब थोड़ा लगा के। कस्टमाइज करके, इज इट? हाँ, तो बहुत ही प्यारा लगता है वो भी। थ्रिफ्टेड आर बहुत है, मैं बहुत लोगों को सुन रही हूँ दैट आई थ्रिफ्टेड दिस जैकेट, आई थ्रिफ्टेड दिस जीन्स। मैंने ऐसा कभी करा नहीं है, बट आई वुड लाइक टू गो एंड बाय समथिंग कहाँ पे विंटेज। मिलता है? आई थिंक मैंने हौस खास सुना है वैसे। ओके, चलेंगे कभी हम। हम्म सो लाइक आजकल अलग अलग वेराइटीज की ना ड्रेसेस भी आने लगी हैं, हम्म, दैट यू नो, दैट स्लिट ड्रेसेस हाँ, and बॉडीकॉन। ruffle bodycon dresses, ruffle dresses, and she loves ruffle dresses. There are many, you know, different kind of dresses बहुत ही today. प्यार। इवन पहले आई थिंक बहुत पहले कॉर्ड सेट्स पहनते थे लोग, कॉर्ड सेट की ड्रेसेस, और Hmm. अब वो इन हो गया है, लोग कितना Hmm. कॉर्ड सेट ड्रेसेस पहनते हैं, Hmm. इवन कॉर्ड सेट टॉप्स। Exactly. Only corset tops and maybe you're wearing a pant and you're हम्म, good to go. बहुत प्यारा लगता है और लेकिन कुछ लोगों को, मैंने ये भी सुना, कुछ लोगों को लगता है कॉर्ड सेट में सांस कैसे लेते हैं, वो थोड़ा टाइट होता है ना। Hmm. But I feel like वो क्यूट लगता है. हाँ, क्यूट लगता है, कुछ कुछ Hmm. कॉर्ड सेट। आपने वो देखा है कभी ब्लेजर के साथ कॉर्ड हाँ सेट? हाँ हाँ, I've seen, I've seen. I was also looking for one, and it was a velvet kind of पूरा सूट था, अच्छा लग रहा था, but obviously मतलब इतना नहीं cool लगा, तो I couldn't, you know, buy that. But then it was great. हम्म, मेरे को ये, आपने कभी रेड नहीं ट्राई करा ना, रेड कोट या ब्लेजर टाइप ऑफ थिंग? हैव यू ट्राइड? रेड ब्लेजर नहीं ट्राई किया है मैंने, but I've tried my blue one. I love my blue colors. रेड ट्राई करना कभी, मेरे को ऐसे देखना है। अभी मेरे को ऐसा एक और कलर, बरगंडी, दैट Hmm. बहुत ज्यादा मेरे को बहुत अच्छा लगता है वो कलर। आई थिंक Hmm. वो भी ट्राई कर सकता है, वो भी बहुत Hmm. प्यारा लगता है Recently, कलर्स। I have been trying a lot of whites, यस, experimenting with वाइट मैं whites. कभी नहीं पहनती, मतलब आई डोंट लाइक वाइट, बट मैंने इस बार वो अच्छा लगा, जो भी वो Hmm. वाइट नहीं था, बट वो That थोड़ा is ऑफ off वाइट। white. So different varieties of whites also we can explore. मतलब कभी कभी हम बहुत सारे लोग, मैंने देखा है, it's very common with many people that we have been wearing, let's say ब्लैक या ब्लू, हम वही पहनते हो कंसिस्टेंटली, वही पहनते रहते हैं, स्टार्टिंग से ही पहनते हैं। but at times changing colors makes you feel different, a different person altogether. यस, So when I started wearing white, I feel like wow, more beautiful. मतलब आपका charm, grace और आता है. I never thought that वो ऐसे लगेगा, but when I started doing that, कहते हैं इवन वाइट लहंगा भी बहुत प्यारा लगता है। आजकल लोग अपने फंक्शंस में वाइट लहंगा white पहन रहे हैं। ज़्यादा पहन रहे हैं. वाइट्स के ऊपर बात कर रहे हैं ना, इवन अगर आप हेयर्स में ना वाइट एसेसरीज लगाओ, कितना प्यारा लगता है वो। मैंने देखा है, मतलब वो नॉर्मल पिंस, वाइट पिंस Exactly. लगा के, और Accessorize आप आजकल तो hair do's are becoming very easy going, like आप sleek bun बना लो. जैसे, अरे पहले आप क्या बनाती थी बताना? स्कूल टाइम, क्यों बता मतलब रही है? कॉलेज टाइम। सभी करते थे गाइस, मतलब आप सबने भी किया होगा, यू वर हैविंग दैट पफ वाला थिंग, एंड यस आई वाज इनटू दैट. अब तो मुझे नहीं लगता कोई पफ बनाएगा, या तो लोग स्लीव बर्न बनाते हैं, तो बिल्कुल क्या या क्या कहते हैं उसको, मिडिल पार्टीशन करते हैं ज्यादातर लोग। एंड बेबी हेयर्स आर इन, बट उस टाइम तो सभी पफ बना के जाते थे, तो मैं भी पफ बनाती थी. मे बी इफ आई हैव अ पिक्चर आई विल शो यू गाइस, बट आई, मतलब इतनी भी ब्यूटीफुल नहीं लगती थी तब मैं जैसी भी थी अच्छी थी. बट वही है, इट्स अ फेज, और तब आपके टाइम पे तो बहुत था पफ का। हाँ, पफ, इवन एक्ट्रेसेस तो उनको ही तो कॉपी करेंगे हम. बट आजकल इवन लाइक फॉर मेकअप, आई गेस वो जो लाइनर हम लगाते हैं, पहले कैसा लाइनर लगाते मेरे थे. को तो आता ही नहीं था पहले लगाना। बट पहले कैसे लगाते थे ना, कि जो पहले की एक्ट्रेसेस थी, बहुत ही विंग्ड करके अलग, विंग्ड करके और थोड़ा अलग सा ही दिखता था, बहुत बोल्ड एंड ऑल. बट नाउ इट्स वेरी मिनिमल, लाइक साइड से कोई कोई ऐसे लगा देता है, बस हाँ, यू आर बस डन. विंग And no, लाइनर। so many colors and different varieties of makeup. कलर्स बहुत आ गए, ग्रीन, ब्लू, पिंक। White looks amazing. वाइट इन द या वाटर लाइन में वाइट। मैंने उसको देखा था सबसे पहले, करीना को, करीना नहीं लगाया था आई थिंक वाइट। I don't करीना से याद remember. है, दर्शन में करीना ने क्या लहंगा पहना। That white lehenga वाइट लहंगा, इवन ब्लैक with green accessories. Love it. मैं भी कभी एक बार
क्रिएट करो। इवन उसने कुछ वो भी पहना था ना, शरारा टाइप, ब्लू एंड येलो का कॉम्बिनेशन था. ग्रीन, दैट वाज ब्लू. आई एम ग्रीन। टॉकिंग अबाउट दैट ब्लू. पूरा था उसका और येलो दुपट्टा था. अच्छा, हाँ 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 हाँ, ग्रीन नहीं था, है ना? एक ग्रीन था, शायद कुछ और होगा, दूसरा आउटफिट. पता नहीं, हो सकता है, बट अच्छा था। एक शरारा टाइप पहनी थी वो कुछ, मुझे याद नहीं, बट वो भी बहुत अच्छा था। ऐसा कर सकते हैं हम, अपना खुद कस्टमाइज बना सकते हैं, कभी बनाना हो तो अच्छा लगेगा। लोग ऐसे कर भी रहे हैं, कस्टमाइज इन द सेंस. कस्टमाइज मतलब खुद से अपने मतलब कपड़ा लेके या ऑब्वियसली. बिल्ड इट फ्रॉम स्क्रैच, लाइक नैन्सी त्यागी जो करती है। Exactly. She's amazing how she dolled up herself, maybe over the cans also. So beautiful. And recently अभी मैंने देखा था किसी को तो उसने ड्रेस अप किया था. आई थिंक अनन्या पांडे, वाइट कलर का। I don't remember, but the way she's such an expert in doing that. So आप skillful. आपको कौन सी वैसे बॉलीवुड में कौन किसका ड्रेसिंग स्टाइल ज्यादा पसंद है आपको? मुझे कियारा का भी बहुत अच्छा लगता हाँ, है. कियारा आई इज फील लाइक शी अमेजिंग। इज वेरी अमेजिंग. दीपिका, आई फील लाइक द वे दीपिका इज शी आल्सो कैरी हरसेल्फ इज लाइक अमेजिंग। वाओ. मतलब कुछ भी पहने, वो ओवरसाइज पहने. एंड रिसेंटली आई हैव बीन लाइकिंग आलिया आल्सो. हाँ, आलिया भी मतलब पहले इवन, मुझे इतना अच्छा नहीं लगता था बट ड्रेसिंग अभी सेंस. इसने जो सब्यसाची में भी पहना है, दैट 25 इयर्स एंड उन्होंने इवन करा वो है इवन। कांस में भी जो पहना था, हाउ एवरीवन वाओ, डॉल्ड अप. ऑब्वियसली इट्स अ टीम वर्क, बट बहुत ब्यूटीफुल, एलिगेंट द वे शी कैरी हरसेल्फ. एंड ऑब्वियसली द कॉन्फिडेंस, द यू नो बहुत ही एवरीथिंग आई थिंक. अलग वे में था। इवन उसकी आलिया भट्ट की मुझे याद है, कांस में पहना था ना उसने, साड़ी पहनी थी, और वो हाँ. हैंडमेड साड़ी थी। एग्जैक्टली. एंड समथिंग आर्ट्स उसने बताया था, इतने टाइम लगा था उनको बनाने में, ये वो। बहुत प्यारा, और बहुत विच सारे लोगों ने एक्ट्रेस यू लाइक? रिक्रिएट भी करा था। आई लाइक दैट। अभी मुझे वो भी अच्छी लग रही है, तमन्ना भाटिया। शी ऑल्सो बहुत ही प्यारे अपने ड्रेसेस पहनती है। Exactly. हाँ, There are many actresses who develop themselves in a much इवन better मैंने way. ये था, मेरे को ऐश्वर्या राय का जो थोड़ा वो लगता है, मतलब वो Hmm. बहुत है, बहुत प्यारी, मतलब अभी भी बहुत Hmm. प्यारी। शी हैज गेन वेट, बट बहुत प्यारी लगती है। लेकिन वो आजकल जो ड्रेसेस पहन लेती है, ऐसा लगता है क्या हो गया। She just wear black, and and even if it's good if you wear black, but then she's हाँ, covering herself like crazy from everywhere, and it's like, if you are becoming a bit fat, let's say, even Karina, just look at her, how she takes it in a very confident way, and she wear whatever, even if she has gained weight or she यस, has become healthy. Being a mother, you will turn up to a different level of your body figure. It will change. But the way you carry yourself with that confidence, I feel वो करीना ने बहुत अच्छे से किया हुआ है. सही में बहुत एंड ज्यादा। अगर मे बी ऐश्वर्या भी वो चीज करेगी ना, वो बहुत प्यारी लगेंगी द वे शी इज. सो इट्स नॉट अबाउट बीइंग फैटी और हो सकता है उसको ना हो, लेकिन वो दिखता है। हाँ, मतलब वो उनके फेस में या उनके आउटलुक पे आ ही जाता है. सो फॉर ट्रू। एनीवन इट इज बेटर टू बी द वे यू आर एंड not hide it, यस, embrace it. और क्या। And if you want to get more fitter, let's work on it. सही में वही चीज़ है, फिजिकल अपीयरेंस है, आपको कोई जज नहीं कर सकता है। मतलब आप उसके मुताबिक ही जज हो रहे हो, आपको ये लग रहा है, तो ऐसा नहीं है। इट्स अपॉन योर क्वालिटीज। I feel at the end of the day, you should be comfortable what you are wearing and how you are carrying it and how you are feeling confident. मतलब यस, ये मुझे लगता है. And it has an impact on our mental health too. यस, ये तो है, बहुत ज्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। बहुत इम्पैक्ट पड़ता है. देयर आर पीपल हु आर एंडिंग अप देयर लाइव्स बिकॉज ऑफ बॉडी इमेज कंसर्न्स. इट इज अ डिसऑर्डर. So I feel like it's very important to first choose yourself, first work on yourself as a way. If you wanted to become that fit, let's work on becoming fit. First accept it. जब तक acceptance नहीं आएगा, आप improve कैसे करेंगे? यस, ट्रू। At last, I want to ask what you like the most, sneakers or that heels? I mostly wear heels, I guess. I love sneakers, comfy, but when I go in comfy,
बट मेनी अ टाइम्स इवेंट्स में जाना होता तो आई वेयर हील्स. मेरा तो आई थिंक स्नीकर्स ही होगा, ज़्यादा हील्स मुझे पसंद नहीं है, बट वो कभी कभार ही होता है. बट हैव यू ट्राइड दैट पेंसिल हील? कभी ऐसे ट्राई करी आपने? किया है बट आई एम नॉट अ पर्सन ऑफ पेंसिल हील्स. आई डोंट नो वो कैसे हैंडल करते हैं लोग. वेरी डिफिकल्ट. मैं तो नहीं कर पाऊंगी मेरे कभी को उससे ऐसे. याद है, मैंने आपको बताया, मैंने बूट्स देखे थे. दैट बूट्स, मतलब नी तक थे वो बूट्स, एंड यू कैन रिमूव दैट अपर पार्ट एंड मेक अ शॉर्ट बूट. आई हैव सीन, आई हैव सीन. अब आजकल कितना अलग, मैंने बोला इन ये बहुत ज्यादा यूनिक था वो, उसको बट इट इज हटा के. गुड ना, मतलब किसी भी तरह से पहन सकते हो. सो विद दिस आज हमने बहुत सारा फैशन रिलेटेड कॉन्वर्सेशन किया है, एंड आई फील लाइक कभी कभार ये चीज़ करनी भी चाहिए. हमें पता चलेगा कि हमने क्या क्या चीज़ें, नई ट्रेंड हमने पता करे हैं. इवन हमने कभी ऐसे 1-to-1 इतना नहीं बात किया होगा अबाउट ओवर फैशन, फैशन, अबाउट जेन जी फैशन और मिलेनियल फैशन. हाँ. एंड आई फील लाइक वही है कि इट्स अ मिक्स नाउ. मिलेनियल थिंग्स और यू नो जो बहुत पहले हम पहनते थे अब वो इन है. सो एवरीथिंग इज इन एंड इज गोइंग इन ट्रेंड्स. हाँ, वही तो है. और इवन मिलेनियल्स भी आजकल जेनजी बन रहे हैं क्योंकि उनको भी वो लग रहा है कि हम पीछे ना छूट जाए. ये ज्यादा हो गया, पीछे ना ऐसा छूट होता जाए है क्या? कि ऐसा कभी नहीं है. कभी, हाँ, कुछ मे बी किसी 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 लोगों किसी को के साथ फोमो हो होता रहा है. हो. तो वही है, मिलेनियल्स को भी होता होगा थोड़ा थोड़ा फोमो. Okay, guys. So I hope you enjoyed this podcast episode, and we'll come back again with yet another episode of with another, you know, amazing, Topic. valuable topic. And please share your experience about this podcast. We'll love to hear from you. ओके, Bye बाय. bye. प्लीज टेल मी इन कमेंट्स कि हमारा लुक कैसा लग रहा था. शी इज वेडनेसडे, आई एम इन इंडियन लुक. Bye bye, guys. Take care.